आ, बहुत ही होम्योपैथिक में गहराइयों तक पहुँचे हुए हैं और हम समझते हैं कि देश के कोई ऐसा कोने में कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ संजय जी की पहचान नहीं है। संजय जी आ, की पढ़ाई बहुत उच्च कॉलेजों से हुई है, बम्बे से। और इसके साथ ही वैसे शख्सियत के साथ इन्होंने 8 साल बिताया है, जो विजय परफुलकर सर के साथ में, जो इनकी आ, उपलब्धियों में चार चांद लगाता है। तो मैं संजय पटेल जी को आमंत्रित करूँगा और मैं उनके ज्ञान से जीएमटी मंच पर हम सब उनके ज्ञान के लिए भूखे हैं और चाहेंगे कि अपने ज्ञान से हम लोगों को तृप्त करें। तो संजय पटेल जी, आपका वेलकम है। थैंक यू सर। मैं थैंक यू करना चाहता हूँ जीएमटी मेंबर के सभी लोगों का। और मैं नमन करता हूँ अपने आराध्य गुरु का, बुद्ध जी का नमन करता हूँ, जिन गुरु से मैंने होम्योपैथी की शुरुआत किया था, डॉक्टर प्रफुल्ल विजयकर सर और डॉक्टर श्यामल किशोर सर का नमन करता हूँ। सबको नमन करने के बाद मैं केस की तरफ चलता हूँ। मेरे पास 1 महीना पहले एक 10 साल का बच्चा आया था, जिसको लेफ्ट साइड के हाथ की गजोरी में जो है, हथेली में पहले दाने आए, उसमें फिर खुजली होने लगा और फिर 1-2 दिन के बाद दूसरे में फिर उसकी ट्रीटमेंट चालू हुई एलोपैथ की। एलोपैथ के डॉक्टर ने कोई क्रीम दिए, एंटीबायोटिक दिए लगाने के लिए, लेकिन उसकी तकलीफ बढ़ती गई जो है। अभी लेफ्ट हैंड से जो है राइट हैंड में आ गया, फिर राइट हैंड से लेफ्ट पॉम में, सोल में चला गया और फिर राइट सोल में भी चला गया जो है। उसकी तकलीफ दिनों प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी और मेडिसिन और एंटीबायोटिक ये सब ट्रीटमेंट बढ़ रहे थे, उसे आराम नहीं हो रहा था। उसको इतनी ज़्यादा तकलीफ हो गई थी कि जहाँ भी उसे जगह मिलता था, जमीन पे, दीवार पे, मिरर पे, कहीं भी वो रगड़ने लगता था। इतनी खुजली होती थी कि रगड़ने लगता था और रोता था, बोलता था कि पापा डॉक्टर के पास चलो, डॉक्टर के पास चलो। हर बार वही होता था, मेडिसिन डॉक्टर के पास जाता था, मेडिसिन आती थी, कंप्लेन उसकी बढ़ती गई जो है, रिलीफ नहीं हुआ। फिर 10 दिन के बाद वो बच्चा मेरे पास लाया गया जो है। तो मैं दूसरा केस देख रहा था ऑनलाइन, मैंने उसे देखा कि मेरे क्लिनिक में हर जगह वो रगड़ ही रहा था, पैर को रगड़ रहा था, हाथ को रगड़ रहा था। तो मुझे लगा कि जल्दी केस खत्म करके इसको देखना चाहिए, नहीं तो मेरे क्लिनिक को काफ़ी नुकसान कर सकता था जो है। इतना ज़्यादा वो रेस्टलेस हो गया था, बहुत तेज तेज वो रगड़ रहा था। तो मैंने उसे बुलाया और जितना मैंने उसे ऑब्जर्व किया था, मैंने देखा था और उसके घर वालों ने जितना बताया था, मैंने एक मेडिसिन दिया जो है, और मेडिसिन खाने के 2 मिनट के बाद ही उसकी खुजली पूरी तरह से चली गई और वो कम्प्लीटली ठीक हो गया जो है। और तब से लेके आज तक जो है कि उसे खुजली नहीं आई है। ये केस है। आप सबने सुना केस को, या एक बार और एक्सप्लेन करूं? ये परफेक्ट रहा, सुनाई तो अच्छे ढंग से दिया। अगर किसी को ये नहीं हुआ तो बोल सकते हैं। सर आप लाइव भी हो सकते हैं। क्या केस को दोबारा रखने की अनुरोध है? यस सर, एक बार समराइज कर दीजिए सर। हम्म,
संजय जी एक बार और रख दीजिए। एक केस है एक 10 साल के बच्चे का, जिसको एक पहले इस यहाँ पे खुजली आई थी जो है, दाने आए थे, और इस पे खुजलाते खुजलाते जो है खुजली इस हाथ में आ गई जो है, यहाँ पे खुजली करने लगा, और वो रोता था खुजली में, बहुत तेज तेज रोता था, और दर्द भी होता था उसे खुजली में। तो डॉक्टर के पास गए जो है, डॉक्टर ने उनको कोई क्रीम दिया, एंटीबायोटिक दिया, मेडिसिन उसकी चलना शुरू हो गई, लेकिन उसे आराम नहीं हो रहा था। फिर हर रोज जो है कि डॉक्टर के पास जाते थे, डॉक्टर बदल के दवाई मेडिसिन देते थे, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो बार बार बोलता था, पापा डॉक्टर के पास चलो, डॉक्टर के पास चलो, डॉक्टर के पास चलो। तो डॉक्टर के पास जाते थे तो वो उनके पास जो भी ट्रीटमेंट होते थे वो ट्रीटमेंट डॉक्टर देते थे, लेकिन बच्चे की कंप्लेन दिनों दिन बढ़ती ही जा रही थी, दर्द और बेचैनी बढ़ती जा रही थी। दर्द इतना होता था कि रोने लगता था, रोता था, जो भी उसको मिलता था, दीवार मिलता था, जमीन मिलता था, जहां भी मिलता था उसमें बेचैन, एकदम बेचैन होके उस पे रगड़ता था, बहुत तेज तेज रगड़ता था जो है। चोट लगने का भी डर नहीं लगता था। उसके घर वाले मम्मी पापा बोलते थे बेटा चोट लग जाएगी, लेकिन उसे इतनी परेशानी हो रही थी कि वो उसको रगड़े बिना मानता ही नहीं था जो है, रगड़ता रहता था, चोट भी लग जाती थी। तो लास्ट में 10 दिन बीत गया जो है, तो वो मेरे पास उसको लाया गया। तो मैं केस देख रहा था लाइन पे जो है, तो मैंने उसकी हरकत को देख रहा था, तो मुझे लगा केस खत्म करके इसे जल्दी मेडिसिन देना चाहिए, नहीं तो हमारे क्लिनिक को नुकसान कर सकता है। तो केस इतना ही था मैम जो सर जो है। थैंक यू। अभी केस समझ में आया आप सबको? जी सर, जी सर। सर इसमें हम जो पहला रूब्रिक लिए सर, वो फादर से अपने बोल रहे हैं चलो दवा लेने, तो कंप्लेनिंग लिए हैं। और सेकंड रूब्रिक लिए हैं, बार बार हाथ को जो है रगड़ रहा था दीवार में, तो स्क्रैचिंग विथ हैंड टू वॉल लिम्स ऑफ द, और डीपिंग पेन विद द। तो सर कैमोमिला आ रहा है सर। थैंक यू सर। सर मैं कुछ बताऊं क्या? बिल्कुल सर। वह तो कैरी होने के लिए बार बार परेशान था, इसलिए कैरी डिजायर हमें डॉक्टर के पास ले चलो। क्लिंगिंग चिल्ड्रेन ग्राफ्स एंड अदर्स नर्सेज व्हेन इन कैरिड वीपिंग पेन्स विथ, वो हमेशा रो रहा था, चिल्ला रहा था। रेस्टलेसनेस पेन ड्यूरिंग, इसमें दो मेडिसिन आ रही थी, आर्सेनिक और कैमोमिला, और तीसरी मेडिसिन हम बम्बूसा। थैंक लेकिन यू मैं सर। जानता हूँ कि ये मेडिसिन नहीं हो सकती है, और हो सकता है, लेकिन हमें जो समझ में आया। बढ़िया बढ़िया समझ में आया सर। गुड इवनिंग सर। सर मुझे जो गुड सबसे इवनिंग। ज्यादा एंग्विश लग रहा है सर, वीपिंग विद पेन्स भी है, वो ज्यादा रेस्टलेसनेस भी है, डॉक्टर के पास लेके जाना है, कैरी डिजायर, लाइट डिजायर भी लग रहा है सर, मुझे बेलाडोना लग रहा है सर। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। अब आप एनालाइज करिए सर। नहीं नहीं अभी चलने दीजिए सर, बहुत मजेदार केस है। थोड़ा सा ये होगा ना तो फिर भूलेगा नहीं। सब लोग को थोड़ा पार्टिसिपेट करने दीजिए। आप बताइए राधे श्याम सर। नहीं फिर हम तो जानते हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। अभी एनालिसिस थोड़ा करने दीजिए। आप सब इसको एनालिसिस करिए, एक बार ये केस समझ में आ जाएगा ना तो बहुत सारे केस
सॉल्व होने लगेंगे क्लिनिक पे। संजय जी वो केस के बाद ना हमको 2-3 केस मिल गए और बहुत अच्छे ढंग से सॉल्व हुआ। इसलिए रियली में जो आपने ये केस रखा है ना स्किन डिजीज के लिए बहुत ही ये अच्छा है। इसलिए सर आप सभी लोग जो है प्रयास करिए। प्लीज आप लोग एनालिसिस करिए, केस 1 मिनट में ही खत्म हो जाएगा, मजा नहीं आएगा। गुड इवनिंग सर। हेलो। विपिन जी आपका आवाज सही आ रहा है जी। सर आप इतना जल्दी उसको सॉल्व कर दिए हैं कि समझ में नहीं आ रहा कि इतना जल्दी आप सॉल्व कर दिए तो क्या हो सकता है। सर हम लिए कैरी डी आई टू बी कैरीड, रेस्टलेसनेस पेन फ्रॉम, और एक नाइसोकिजम। तो सर कोस्टिकम है मेरा। थैंक यू सर। जिनको ये चीज है गलत या सही रखने की कोशिश करें, चूंकि जब रखेंगे और जब इनका एनालिसिस आएगा तो वो दिमाग पर बैठ जाएगा। तो इसलिए सब लोग 67 लोग हैं तो कम से कम 10 आदमी का तो इस पर एनालिसिस आना ही चाहिए ताकि कुछ लोगों को सीखने के लिए मिले। यहाँ पे सर हम सब स्टूडेंट ही हैं, हम सब एक दूसरे से सीख ही रहे हैं जो है, इसलिए हम सब जितना परफेक्ट उतना लगता है संजय जी सब लोग स्तब्ध हो गए, ठीक ना? इसलिए हाँ केस एक बार रिपीट कर दिया जाएगा तब तो अच्छा होगा। यस सर। डॉक्टर साहब आप बताइए। डिस्कनेक्ट कर। संजय जी एक बार रिक्वेस्ट और आ रही है, एक बार और रिपीट कर दीजिए हाँ बिल्कुल सर। जी। ये केस क्या है, एक 10 साल के बच्चे का है जो है, जिसको सबसे पहले लेफ्ट हैंड के पाम में खुजली आई, यहाँ पे आई, और ये खुजली बढ़ती गई जो है, और जब ये खुजली की शुरुआत हुई तभी उसने अपने पापा को बोला कि डॉक्टर के पास ले चलो, और दवाई उसकी चालू हो जाती है। फिर एक दिन के बाद यहाँ पे आ जाती है, राइट हैंड में आती है जो है, और ये खुजली यहाँ से भी बढ़ते हुए लेफ्ट पैर में जो है सोल में आती है, फिर राइट सोल में आती है, और खुजली उसकी बढ़ती जाती है। और ट्रीटमेंट लगातार उसकी चल ही रही है, एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर के बीच में,
और क्रीम और एंटीबायोटिक चल रही है, इंजेक्शन भी कुछ दिए जो है, लेकिन उसकी खुजली कम नहीं हुई जो है। वो खुजली में करता क्या था जो है, वो रोता था, चिल्लाता था, बोलता था कि पापा डॉक्टर के पास ले चलो, डॉक्टर के पास चलो, कुछ करो। इतना खुजली करता था कि उसे समझ में नहीं आता था, जमीन पे रगड़ता था, दीवार पे रगड़ता था, मिरर पे रगड़ता था, मतलब जहां भी जगह मिलता था वो बस रगड़ता ही था जो है। ऐसे ही 10 दिन बीत गए। 10 दिन के बाद जब मेरे पास उसको लाया गया, तो मेरे क्लिनिक पे भी ऐसा ही कर रहा था। उस समय मैं ऑनलाइन केस देख रहा था, मेरे पास पेशेंट भी थे, तो मुझे लगा कि इसे फटाक से दवाई देना चाहिए, नहीं तो फिर वो नुकसान कर सकता है जो है। तो जितना मैंने देखा उतने पे ही मेडिसिन दिया जो है। मैंने उसके घर वालों से, उसके पापा मम्मी से कुछ भी नहीं पूछा, और मैंने एक मेडिसिन दिया, और मेडिसिन 1 डेढ़ मिनट में ही वो काम कर गई, और वो आराम हो गया और पूरी तरह से ठीक हो गया 2 ढाई मिनट के अंदर जो है। और वो इस सिचुएशन में मैंने जब पूछा उसके आराम होने के बाद, तो वो रोता था, चिल्लाता था, डॉक्टर के पास ले चलो, कुछ करो, कोई क्रीम लगाओ, मलहम लगाओ, रगड़ता था, और कहीं भी रगड़ता था, चाकू से रगड़ता था, दीवार से जो है, जो भी मिल जाए उसी पे रगड़ता था। तो ये केस था सर जो है। अभी क्लियर हुआ या फिर से बोलूं? क्लियर हुआ सर, क्लियर हुआ। थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। सर एक तो इसमें आ रहा है सीकिंग हेल्प फॉर। जी मैम। जी सर, तो मैं तो रूबरिक ही ले पाई हूँ, मेडिसिन तक अभी नहीं पहुंची हूँ। बिल्कुल मैम, आपने जो रूब्रिक लिए हैं बहुत अच्छे लिए हैं जो है, ट्राई अच्छा कर रहे हैं आप। डिस्क्लोज किया जाए संजय जी। हाँ सर। हेलो। हाँ जी, जो बोलना चाह रहे हैं बोलिए। सर मैंने लिया रूब्रिक लाइट डिजायर फॉर कैरेट टू बी फास्ट, कैरी डिजायर टू बी फास्ट, और सेकिंग एट फॉर, और रेस्टलेसनेस, और एक इचिंग का भी है। ये डॉक्टर वाला रूब्रिक मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है सर, मे भी वहां से भी कुछ अच्छा है, ध्यान नहीं आ रहा है। हेलो। हेलो सर। सर एक और मेडिसिन प्लाटिनम आ रहा है मेरा। विपिन जी, सर अभी सेतु में मत फंसिए, स्टिरिंग में मत फंसिए। संजय जी, अब इसको डिस्क्लोज कर दिया जाए।
ये केस उस बच्चे की वर्तमान स्थिति जो है ना, जो बच्चा कर रहा है और जिस तरह का वो पीड़ा झेल रहा है, उसी पर आधारित है ये। तो उसका जो रूब्रिक बना लेगा, वो मेडिसिन तक पहुंच जाएगा। सर मेडिसिन आया है कि समझे नहीं जी? सर? जी, मेडिसिन तक कोई पहुंच पाए कि नहीं यहाँ पे ग्रुप में सर अभी? अभी मेडिसिन फ्लोर पर नहीं आए। नहीं, एकोनाइट भी नहीं है, कैमोमिला भी नहीं है, कैंप्रिस भी नहीं है। क्या ये स्ट्रामोनियम है जी? जी नहीं, एस्ट्रोमोनियम भी नहीं है। रेस्टक सर? नहीं, रस्टक्स भी नहीं है। तो आज सर नया कुछ सीखने को मिलेगा फिर। सर लैकेसिस हो सकता है। संजय जी डिस्क्लोज हो गए। संजय जी डिस्कनेक्ट हो गए क्या? नहीं संजय सर बताइए। सर के लग रहा है। डिस्कनेक्ट हो गए हैं लगता है कि। नहीं 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 नहीं, सर, है दिख रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन लाइव है। नेटवर्क का इशू लग रहा है सर पास। हम्म। हाँ संजय जी डिस्क्लोज करिए। अब सब्र की बांध टूट रही है। थैंक यू। आपने प्रयास बहुत अच्छा किया था इस केस में, लेकिन आपने जो है कि आधा पे ही आकर छोड़ दिया। आप एंग्यूज तक तो जरूर पहुंचे थे, लेकिन उसके बाद नहीं पहुंचे। अभी आप एक रूब्रिक लीजिए, एंग्विश विथ स्किन। हेलो। हाँ सर, जी सर। मैंने सर उसको ये नहीं किया, आपके लिए छोड़ दिया है। वो हमको याद हो गया है, रूब्रिक ऐसा बात नहीं है, लेकिन आप करेंगे तो अच्छा रहेगा ना। इसमें क्या था कि ज्यादा वो रेस्ट वो के आखिरी। वॉइस साफ नहीं आ रही सर। साउंड वॉइस क्लियर नहीं है। हेलो। सर कोई वॉइस ब्रेक लग। नहीं आ पा रही है। सब लोग म्यूट कर लीजिए ना, जिसका जिसका है सब लोग म्यूट करिए तो हो सकता है। अभी मेरी आवाज आप सब आ रही है? संजय जी आपकी आवाज थोड़ी आई।
ये इसके प्रूफ लिया था इसकी इरप्शन में और मिनट 4 मिनट में कम्प्लीटली वो ठीक हो गया और आज तक में कोई से वो आवाज आवाज ठीक नहीं है। आज क्लियर नहीं है सर। संजय जी रूब्रिक को आप ये टाइप करके डाल दीजिए ना, आवाज नहीं आ पा रही है। होगा सर। सर आपका नेटवर्क इशू है, साउंड थोड़ी सी आ रही है, थोड़ी सी कट रही है। आवाज कटती है यस सर। सर। इस केस में कि मैंने वो पेशेंट को सोराइनम दिया था और सोराइनम देते ही उसको आराम होने लगा और 2-3 महीने के बीच वो पूरी तरह से हो गया। महीने आज नहीं है, पूरी है। साउंड क्लियर नहीं है सर। सर रूब्रिक कह रहे हैं ना चाहिए कि ये था सोरिनम दिया गया था, इन्होंने रूब्रिक लिया माइंड एंग्विश स्किन इरप्शंस विथ, उसमें सिंगल दवा सोरिनम है हाँ बिल्कुल और यही सोरिनम का 200 पावर सर ने दिया और 2 मिनट के अंदर बच्चा ठीक हो गया था। सर यही बोल रहे हैं। रूब्रिक क्या बोला, एंगेज? रूब्रिक एंग्विश को टैप करके दे दिया जाए तो ठीक रहेगा। माइंड एंग्विश स्किन इरप्शन विद, माइंड एंग्विश स्किन इरप्शंस विद सोरिनम। सुनाई पड़ा क्या? सर चैट में हम लिख के डाल दिए हैं। थैंक यू सर।